कभी कभी जिंदगी में हम हार मान लेते हैं, बस इसलिए क्योंकि मंजिल दूर लगती है। लेकिन क्या पता जीत बस एक कदम और की दूरी पर हो। ये कहानी है अनन्या की। एक लड़की, एक सपना और एक जिद जो पहाड़ से भी ऊंची थी। अनन्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी जो उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से आई थी। पिता स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। बचपन से ही अनन्या पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसका सपना थोड़ा अलग था। वो एक पर्वतारोही बनना चाहती थी। जब भी वह पहाड़ों की ओर देखती, उसके भीतर कुछ उबलने लगता, जैसे कोई आवाज कह रही हो, चलो, ऊपर चलो, खुद को ढूंढने। पर इस सपने का पीछा करना आसान नहीं था। समाज, रिश्तेदार, आर्थिक तंगी, सबने उसे रोका। लड़कियां पहाड़ नहीं चढ़ती, ये लड़कों वाला काम है। तेरा क्या होगा अगर तू गिर गई तो? हर किसी के पास एक बहाना था, पर अनन्या के पास सिर्फ एक जवाब था, मुझे एक बार कोशिश करनी है। संघर्ष की शुरुआत। कॉलेज के बाद उसने देहरादून में एक पर्वतारोहण संस्थान में दाखिला लिया। वहां उसने पहली बार असली बर्फ, असली चढ़ाई और असली थकावट का सामना किया। दिन में 12-12 घंटे की ट्रेनिंग, शरीर के हर हिस्से में दर्द और रात में सिर्फ एक कंबल और सपना, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का। बहुत लोग बीच में छोड़ गए। कुछ ने कहा, हमसे नहीं होगा। कुछ ने कहा, जिंदगी और भी काम की है। लेकिन अनन्या हर दिन अपने आप से सिर्फ एक बात कहती, बस एक दिन और, बस एक कदम और। पहला मौका। 3 साल बाद उसे पहली बार माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए चुना गया। वह उत्साहित थी, डर भी था, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। चढ़ाई शुरू हुई। मौसम खराब था, ऑक्सीजन कम और शरीर थक चुका था। 8,700 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर उसके गाइड ने कहा, तुम्हें रुकना होगा, अब और आगे नहीं जा सकते। तुम्हारे शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। वो टूट गई। बस 150 मीटर और सपना पूरा हो जाता। नीचे लौटी तो लोग बोले, देखा, यही होता है सपने देखने का नतीजा। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। वह जानती थी, कभी कभी सबसे ऊंची मंजिल पाने के लिए कई बार गिरना पड़ता है। दूसरा प्रयास। 1 साल की और ट्रेनिंग। इस बार ज्यादा सख्त, ज्यादा केंद्रित। वो खुद को हर दिन एक सैनिक की तरह तैयार कर रही थी। दूसरी बार वह फिर से एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंची। फिर वही सर्द हवाएं, वही मौत की खामोशी और वही डर कि क्या इस बार पूरा होगा। इस बार भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। चढ़ाई के दौरान एक साथी पर्वतारोही गिर गया। अनन्या ने तय किया, सपना इंतजार कर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। वह लौटी, अपने साथी की जान बचाई और फिर नीचे आ गई। अब तो आलोचना और तेज हो गई। ये लड़की तो छोटी पर पहुंच ही नहीं सकती। पर अनन्या जानती थी, छोटी तक पहुंचने से बड़ा काम है इंसान बने रहना। तीसरा प्रयास। अंतिम परीक्षा। तीसरी बार की चढ़ाई उसने चुपचाप की। कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बस मन में एक वादा, अगर इस बार नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश अधूरी नहीं रहेगी। 15 मई की सुबह, -30 डिग्री तापमान, हवा ऐसी कि खड़े रहना मुश्किल। अनन्या अब एवरेस्ट के डेथ जोन में थी। शरीर जवाब दे रहा था, सांसें कम थीं, पर आंखों में एक ही चीज थी, छोटी। हर कदम भारी था, जैसे कोई बोल रहा हो, बस यहीं रुक जाओ। लेकिन वो खुद को याद दिलाती रही, एक कदम और। घड़ी में सुबह के 6 बजे थे। सूरज हिमालय की चोटियों पर हल्का सा उगाया था। जब अनन्या ने एवरेस्ट की चोटी पर पहला कदम रखा, उसने झंडा नहीं लहराया, चिल्लाई नहीं, बस आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, पापा, माँ, ये आपके लिए। उसके बाद आज अनन्या एक प्रेरणा स्रोत है। वह भारत की सबसे युवा महिला पर्वतारोही बनी, जिसने 3 प्रयासों में एवरेस्ट फतह किया। उसने देश के हजारों युवाओं, खासकर लड़कियों को ये यकीन दिलाया कि सपने लड़के या लड़की नहीं देखते, बस इंसान देखते हैं। उसने कई पहाड़ चढ़े, कई देशों में नाम कमाया, लेकिन उसके कमरे में आज भी एक छोटा सा पोस्टर टंगा है, कभी मत रुकना, हो सकता है मंजिल सिर्फ एक कदम दूर हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।